जहाँ भी जैसा भी आपको शरीर में एहसास हो, उसको स्वीकार करें। सहज ही दुख में कमी और सुख में वृद्धि होगी, ऐसा विश्वास रखिए, क्योंकि यही दुख मुक्ति और सुखी होने का यथार्थ उपाय है। स्वावलंबी रहें, अपनी मूर्त के अवलंबन से अपने क्षेत्र की मर्यादा में सुख अपने क्षेत्र में है, इसलिए अपने क्षेत्र को छोड़ना नहीं है। अपने क्षेत्र में बने रहने का प्रयत्न, यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने संवेदन का स्तर बदलता है तो बदलने दीजिए, नहीं बदलता तो नहीं बदलने दीजिए। अभी स्थान परिवर्तन तो होगा, अपने क्षेत्र में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गमन होता है, संवेदना का स्तर बदलता है। आश्रय बना रहे, तो स्वास्थ्य सुधरेगा, धीरे धीरे सुख में वृद्धि होगी। धीरे धीरे आप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। क्रम से मुक्ति पूर्ण मुक्ति में बदलेगी।
विकल्पों की न्यूनता होगी। निर्विकल्पता के क्षण बढ़ेंगे। वही शांति का बढ़ना है, सुख का होना है। ज्ञान इच्छा का दमन करिए, कुछ भी जानने की इच्छा मत रखिए। इसी से सुख की कामना की पूर्ति होने वाली है। सुख और ज्ञान एक साथ नहीं होते। हमें सुख चाहिए तो ज्ञान करने की इच्छा मत करिए। ज्ञान ये सुख पर आवरण डालता है। केवल सुख, केवल सुख का अनुभव करना है, इतना सिमट जाना है। सुख और अनुभव दो नहीं है, सुख अनुभव रूप ही होता है। सुख के अनुभव में ज्ञान का कोई काम नहीं है। सुख अकेला ही शोभता है। स्वानुभूति से ही हमारी शोभा है, हमारी महिमा है। स्वानुभूति सुख रूप है, सुख से हमारी महिमा है। हमें स्वाधीनता से प्रयत्न करना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अंगों का नाम लिए बिना अनुभव होने दीजिए। अंगों के विकल्प से भी अपने को मुक्त रखिए। शब्दातीत रहने का प्रयास करिए। अंकों को कोई स्थान नहीं। क्रमे क्रमे आपको अपने शरीर के हर भाग का एहसास होगा। कभी बड़े भाग का, कभी छोटे भाग का। स्वतः अपने में विहार होने दीजिए। प्रयत्न घटता जाए और एहसास बिना प्रयत्न के होने लगे। आपको केवल विश्राम करना है, कोई काम का भार नहीं, जानने का भार भी नहीं।
जानने के प्रयत्न में सुख लुप्त हो जाता है। अपना एहसास ही सुख देता है। अपने एहसास में ज्ञान का कोई काम नहीं है। ज्ञान से विरक्त होते ही एहसास होने लगता है। ज्ञान की महिमा नहीं आए, अपने में रहकर होने वाले सुख की महिमा रहे। यही चेतना का प्रकट होना है, सुख का प्रकट होना है। चेतना एकांत सुख रूप है। अन्य कोई भाव इसमें समाविष्ट नहीं होता। अन्य सर्व भाव कर्म से उत्पन्न होते हैं, हमारे स्वरूप नहीं है, हमारे से बेमेल है। उनका मेल पुद्गल के साथ ही है। ज्ञान करके हमने अपने सुख को खोया है। अब ज्ञान बंद रखकर सुख को पुनः प्रकट करना है, पाना है, सुख से रहना है। सुख के अनुभव रूप रहना ही हमारा उत्तम रूप है, सुंदर रूप है। अंतर में विचरण होता रहे। उस विचरण में ही शांति है। विचरण की गति स्वमेव धीरे धीरे मंद होती है और इसने फिर पूरी तरह समाप्त हो जाना है। जहाँ विचरण समाप्त, वहाँ पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है। परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। दुख हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दुख के कारण ज्ञान को, बहिर्मुखता को समाप्त करना है। बाह्य उपलब्धियों में सुख नहीं है, कुछ बाहर से भीतर नहीं आता है।
भीतर आने के नाम पर कर्म का बंध ही होता है। कुछ सुख बाहर नहीं जाता है, बस ज्ञान लग जाता है, व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त नहीं होना ही ढकना है। सुख स्वभाव व्यक्त नहीं हो तो स्वभाव का कोई लाभ नहीं। जागते हुए विश्राम करना है, यही वास्तविक विश्रांति है। जिससे थकावटें दूर नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। जो सुख पूर्व में कभी नहीं भोगा गया है, वह सुख अनुभव में आने लगता है। आगे आगे अपूर्व सुखानुभूति है। दुख न्यून होते होते समाप्त होने हैं। दुख को विदा होने दीजिए, सुख को आने दीजिए। किस प्रकार के अपने में बने रहकर, अपने क्षेत्र में बने रहकर बाहर की दुनिया से बेखबर हो जाना है। जो संबंध कल्पनाएं की है उनको भूल जाना है। इसी में संबंध कल्पना में भारी दुख है। बहिर्मुख रहकर हमने अपना महान अहित किया है। हम ही अपने सुख के बाधक कारण हो जाते हैं। ज्ञान करते हुए सुख को प्रकट होने से रोक देते हैं और दुख में जा पड़ते हैं। समझना सब शब्द रूप होता है और हमें शब्दातीत होना है, इसलिए समझना भी नहीं है। समझना कभी पूरा नहीं होता और पूरा हुए बिना तृप्ति नहीं होती। ज्ञान सदा ही अतृप्त रहता है। ज्ञान को विराम देने से ही हमको तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, शांति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, स्थिरता आती है, अपने में ठहराव होता है, अपने में परिणाम मगन होते हैं और पदार्थों की आवश्यकताएं मिटती है। परिग्रह
कम होते होते समाप्त होता है। अपने शरीर का एहसास करते हुए हम अंतरात्मा होते हैं। परमात्मा भी एक तरह से अंतरात्मा ही है। वे भी अंतर में और हम भी अंतर में। अंतर को समाप्त कर देना है। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले और हम भी अंतर्मुख है तो बंद इंद्रियों वाले हैं। परमात्मा निष्क्रिय है। हम भी अपने शरीर का एहसास करते हैं तो निष्क्रियता उत्पन्न होती है। आठ प्रदेशों में परिस्पंदन कम होते जाता है। हृदय की धड़कन गति कम होती है। श्वास की गति मंद पड़ती है। यह सब स्वास्थ्य की निशानी है। शरीर के विभिन्न भागों में सुख की संवेदनशीलता बढ़ती है। अपने शरीर में सुख की संवेदनशीलता को बढ़ने दीजिए। अपने में बने रहकर सुख भोगने का ही अभिप्राय बनाइए और कुछ नहीं पाना है, कुछ जानना नहीं है, केवल सुख का अनुभव करते हुए रहना है। हम विश्व के सर्व महान पदार्थ हैं। उस महानता को अपने में रहकर प्रकट करना है। क्षेत्र से महान, सुख से महान वही परमात्मा का रूप है, हमारा स्वरूप है। इसी स्वरूप में मगन रहना है। पर की स्मृति नहीं हो। जगत को शून्यवत करना है। केवल अपने अस्तित्व का अनुभव होता रहे। यही उत्तम स्थिति है जिसको हमने प्रकट करना है। पर परिचय से अत्यंत दूर अपने अनुभव रूप रहना है।
लोक व्यवहार से अपने आप को मुक्त कर लेना है। अकेले रहना है, अपने अनुभव रूप रहना है। परमात्मा होकर अनंत काल रहना है, अपने अनुभव रूप, पूर्ण सुख के अनुभव रूप, अत्यंत निर्विकल्प, शब्दातीत, अंकातीत, क्रियातीत। उद्गल का ज्ञान नहीं रहे, ज्ञान नहीं हो तो फिर सुख ही सुख है। उद्गल के ज्ञान से अतीत हो जाना वही परमात्म दशा है। उद्गल के ज्ञान से मुक्ति वही दुख से मुक्ति है। केवल अपना संवेदन, स्व संवेदन। अपने विस्तार के सन्मुख होकर जो भी परिणाम उत्पन्न होता है उसको होने दीजिए, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, उसका केवल अनुभव होने दीजिए। इस अनुभव से ही हमारी दिव्यता है, पवित्रता है। मन बाहर भागने लगे तो यत्न पूर्वक अंतर में विचरण करिए। यहाँ सहज अपने में रहना बने तो फिर यत्न नहीं करना है। जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको भुला देना है। निर्विकल्प अवस्था, सुख की अवस्था, सुख के अनुभव रूप अवस्था, वही हमारी पवित्रता है, हमारी दिव्यता है, हमारी उत्तमता है, हमारी महानता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।